आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने की। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक और पोजीशन, यानी कि वो पोजीशन कौन सी थी, तो वो पोजीशन थी ट्रांसवर्स पोजीशन पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने की बात करेंगे। मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अन्य स्टूडेंट को भी, अदर स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल सके। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या ट्रांसवर्स पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने की। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले डायग्राम पर नजर डालते हैं। तो डायग्राम पर अगर हम लोग नजर डालें तो यहाँ पर भी हमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल देखने को मिलेगा। और आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में दो एंड होते हैं, जिसका पहला एंड माइनस क्यू यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि अदर एंड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे एक कुछ डिस्टेंस की वजह से सेपरेट किया जाता है, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है। वो डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा 2a ही होती है। तो इसी तरह से हमने क्या किया है, एक फिगर प्लॉट किया जिसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल है AB नाम का, जिसमें A के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और B के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जिसे सेपरेट किया गया है विथ अ स्मॉल डिस्टेंस 2a नाम की एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया है। और इस पर हम लोग कुछ प्लॉट कर रहे हैं, वो सारी प्लॉटिंग आप देख लीजिए ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि जब हमारा जो P पॉइंट, हम लोग किस पॉइंट पर निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो पॉइंट यहाँ पर है P पॉइंट। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो डायपोल है, उस डायपोल पर हमने कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना परपेंडिकुलरली पॉइंट लिया है P। अभी तक हम लोग किस पोजीशन पर ले रहे थे, तो अगर आपको याद हो तो हम लोग एक्सियल पोजीशन पर इसके पहले हमने देखा था कि अगर हमारा डायपोल AB ये हुआ तो इसी की पोजीशन किसी एंड पोजीशन पर हमने पॉइंट लिया था। जबकि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है और उसके परपेंडिकुलर, यानी आप बोल सकते हो नॉर्मली इलेक्ट्रिक डायपोल के नॉर्मल आपने क्या लिया है, पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर वाली पोजीशन पर आप क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग आज कैलकुलेट करने वाला है। तो दोनों में बेसिक फर्क क्या हो गया, दोनों में बेसिक फर्क ये हो गया कि इसके पहले आपने जो देखा था वो एक्सियल पोजीशन पर है, यानी कि एक एक्सिस की पोजीशन पर पॉइंट P था, जबकि यहाँ पर नॉर्मली इलेक्ट्रिक डायपोल के नॉर्मली पॉइंट P को रखा गया है। ठीक है, इस पर दो चीजें हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह के कंपोनेंट भी हमने बताए हैं। कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कुछ वर्टिकल कंपोनेंट है। सब कुछ देखेंगे, अभी ध्यान से देखना है बस आपको। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। हमने लिखा है, कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल AB कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस -q एंड +q सेपरेट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने अभी आपको वर्ड्स में बता दिया है वही हमने क्या कर दिया है, लिख दिया है। क्या कहा है, हमने कहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल AB है जिसपे -q चार्ज और +q चार्ज है, जिसे सेपरेट किया गया है विद अ स्मॉल डिस्टेंस 2a से, जिसे प्लेस किया गया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K पर। बिल्कुल सिंपल है, ये लिखते बिल्कुल बन जाएगा। ये बस फिगर को देखकर आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। फिर है, लेट अ पॉइंट P परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। हमने एक इस पॉइंट P को कहां पर लिया है, इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर लिया है। तो डिस्टेंस, वो जो OP डिस्टेंस है, ये जो OP डिस्टेंस है वो कितनी है, तो वो डिस्टेंस है आपकी R। ये हमने एज्यूम किया है, ये डिस्टेंस कितनी है, R है, स्मॉल r से हमने एज्यूम किया है। तो AP इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमने देखा AP कैसे कैलकुलेट होगा। अगर आपको मैंने बताया कि ये सपोज ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल AB है, आपने ऊपर एक पॉइंट ले लिया और आपने ये भी बता दिया कि इसकी डिस्टेंस R है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये AP की लेंथ कितनी होगी, AP और BP की लेंथ कितनी होगी। तो AP और BP की कैसे लेंथ निकालेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर आप अगर एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक लाइन अगर आपने ड्रॉ कर दी तो ये कुछ राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है हमें। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप निकाल सकते हो। तो अगर आपको निकालना है AP, तो हमने क्या किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाया, AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। आपको ये वाली बात पता होगी, मुझे उम्मीद है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है, तो इससे अगर आप निकालोगे तो AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिमिलरली BP इज इक्वल टू भी क्या होगा, तो BP की वैल्यू भी आप निकालोगे तो सेम ही आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिंपल है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग देखते हैं, तो आपको मैंने बताया था पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, E1 अपॉन 4πε0 के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं। 1 अपॉन 4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर, यही होता है हमारा ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है हमें, E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, तो R एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या है हमारी, तो AP और BP दोनों डिस्टेंस है, और AP और BP की वैल्यू क्या आई हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, वही पुट करना है ना। AP और BP की वैल्यू क्या है, R इज अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब आपको किसी बच्चों को डाउट होगा कि ये बिल्कुल डायरेक्ट कैसे आ गया, यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट तो नहीं लगाया, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आपने यहाँ पर देखा हो तो E1 इज इक्वल टू हमने लिखा है 1 अपॉन 4πε0 के Q अपॉन BP का स्क्वायर। यहाँ पे BP का स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखना है, BP का स्क्वायर है, और BP, और जबकि हमने वैल्यू जो निकाली है वो सिर्फ BP की है, ध्यान देना है, BP की वैल्यू है। तो अगर हम लोग इस पर रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो कैसा आएगा, 1 अपॉन 4πε0 के Q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। और स्क्वायर रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन ऑफ मैथ है, इतना मुझे पता है कि आप लोगों से बन जाएगा। चलो ना, नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज के लिए आपने डिस्टेंस क्या देखी है, AP, तो E2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 के Q अपॉन AP स्क्वायर। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा हो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने क्या लिया है, तो ध्यान से देख लीजिए भाई, सॉरी नेगेटिव चार्ज के लिए, तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमने AP डिस्टेंस ली है A से लेकर P तक की, जबकि पॉजिटिव चार्ज के लिए BP डिस्टेंस ली है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमारी डिस्टेंस है AP की वैल्यू रखोगे तो सेम ही आएगी, E2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि एक बार फिर से रिपीट किया जाए, या फिर एक बार फिर से अलग से वीडियो बनाकर इसे और डिटेल में समझाया जाए, ठीक है। चलो, हमने बात की थी कि यहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही थी, तो वही हम बात कर रहे हैं अभी। E1 और E2 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया है, यानी बांटा गया है। वो कौन कौन से कंपोनेंट है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये वाली बात तो आपने यहां पर नोटिस ही की होगी कि यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने ये देखा कि इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरह में बांटा गया है। सही बात है, कुछ पोजीशन है वर्टिकल और कुछ पोजीशन क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल। तो वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखना। तो E1 रिजॉल्व्स इनटू E1y एंड E1x। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहां पर आपको मिलेगा कि E1 जो कंपोनेंट है उसे दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, E1x और E2y। E1x कहां पर है, तो ये आपको दिख रहा है E1x, और E1y आपको दिख रहा है यहां पर। तो ये दो पोजीशन आपको दिख रही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो पोजीशन है, ठीक है। सिमिलरली E2 को रिजॉल्व किया गया है E2y और E2x, ये भी आपको यहां पर मिल जाएगा। यहां पर आपको E2x दिख जाएगा और ये E2y। अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आपने यहां पर ध्यान दिया हो, ध्यान देंगे आपको तो आपको पता चलेगा कि E1y और E2y दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, P पॉइंट से अपोजिट है। P पॉइंट से हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो P पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड यानी कि E यानी है तो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही, लेकिन मैग्नीट्यूड यानी कि सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी, अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका जो प्रभाव है वो बिल्कुल अनअफेक्टेड हो जाएगा। तो देखते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट E1y and E2y आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज
unaffected. लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1x एंड E2y आर इन सेम डायरेक्शन। आपने यहां पर देखा कि E1x और E2x दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इस वजह से इन पर क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट की जा सकती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। वहां पर देख रहे थे अनअफेक्टेड क्यों हो जाएगा, समझना कि अगर वहां पर हमने देखा था कि E1y और E2y कोई ना कोई एक क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। यानी कि अगर मैं इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने जाऊंगा तो क्या होगा, तो इनका प्रभाव है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि ई तो दोनों में सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये आपस में क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। इसलिए हमने बोला क्या होगा, ये अनअफेक्टेड होगा। जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ऐसा कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1x और E2x का की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का सम ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1x प्लस E2x। अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल x, ये वाली बात आपको पता होगा कि E1x इज इक्वल टू E1 cos थीटा और E2x इज इक्वल टू E2 cos थीटा। E इज इक्वल टू दोनों में cos थीटा कॉमन है, तो cos थीटा E1 प्लस E2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको दे दिया। आगे क्या बात करेंगे, आगे हम लोग सिंपली cos थीटा, यहाँ पे आपको E1 की वैल्यू पता है और E2 की वैल्यू पता है, लेकिन cos थीटा की वैल्यू पता नहीं है। तो cos थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, तो आपको पता है cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये वाली बात आपको पता होगी, मैथ में आपने पिछले साल पढ़ा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। वही हमने क्या किया, डायग्राम की मदद से AO अपॉन AP लिखा है। कहां पर, बिल्कुल आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप अब डायग्राम को देखिए तो आपको पता चलेगा AO बेस हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया आपका, AP हो गया आपका हाइपोटेनस। चलिए बात करते हैं आगे। AO अपॉन AP यानी कि A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस A स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये इस इक्वेशन फर्स्ट में आप सारी वैल्यू पुटअप करोगे। अब आपको देखो सारी चीजें पता है, cos थीटा की वैल्यू भी पता है, E1 की वैल्यू भी पता है और E2 की वैल्यू भी पता है, तो सिंपली आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू बाकी सारी वैल्यू आप पुट करो, A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। अच्छा, ये 1/2 कैसे आया, तो ध्यान से देखना, कॉस्ट इस वाले को यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको ये वाली बात पता होगी, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो बस वही लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये सिंपली हमने वैल्यू रख दी है। इन दोनों में से ये सारी चीजें कॉमन निकल कर आ जाएंगी, तो बाकी चीजें कॉमन, ये कॉमन निकल कर आ गया किसे, ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट से। तो बचेगा क्या अंदर, 1 इसमें भी बचेगा, 1 इसमें भी, बीच में क्या है, प्लस है, तो 1 + 1 बच गया। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2 यहां पर है और यहां पर भी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 है। अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, ये वाली बात आपको पता है, ये वाली बात पता है। जैसे A की पावर M इंटू A की पावर N हो तो A की पावर M प्लस N हो जाता है, ये वाली बात पता है। तो बेस दोनों का सेम है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर सेम है, पावर आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि 1/2 + 1, तो कितना आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, मैं यहां पर लिखता हूं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, तो वही हमने लिख दिया है 2QA 1 + 1 2QA अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। सिंपल है, आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है एक चीज और, Q इंटू 2A, या आप बोलो इसी को 2QA इज इक्वल टू P होता है। ये कहाँ हमें पता है, हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल में। कहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में हमने ये वाली बात पढ़ी थी कि P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A, है ना। प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा चीजें। तो 2QA की जगह हमने P रख दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो ये जो
यूनिट आती है वो किसकी वजह से आती है, इस वाले एलिमेंट की वजह से आती है, यानी कि यहां पर जो एलिमेंट होगा उसी की एसआई यूनिट आपको यहां पर लिखनी होती है। और चीजें आपकी क्लियर हो गई। अगर R को A से बहुत बड़ा कर दिया जाए, यानी कि जो P पॉइंट है, आप समझना अभी तक हमने क्या लिया, यहीं पर ले लिया है, समझना ये है आपकी डिस्टेंस A, ये है आपकी डिस्टेंस A, और P आपका ये आपकी R डिस्टेंस है। अगर इस P पॉइंट को आप बहुत दूर पर रख दो, बहुत ज्यादा दूर पर रख दोगे, यानी कि बहुत बड़ा कर दोगे उस रेडियस को या डिस्टेंस को बड़ा कर दोगे, तो A स्क्वायर पूरी तरह से निगलेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली इस वाले एक्सप्रेशन में आप ए स्क्वायर को बिल्कुल हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का एलिमेंट मिलेगा, और आपका की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप P अपॉन R की पावर 3 इज इक्वल टू 1/4πε0 के P अपॉन R³ न्यूटन पर कूलम। ये आपका एक्सप्रेशन होगा। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में भी बहुत काम आएगी, जहां पर आपको गिवन क्या रहेगा आपको P की वैल्यू और R डिस्टेंस की वैल्यू पता रहेगी, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, आप देखना उसको, और बिल्कुल इसकी वैल्यू एग्जैक्ट ही होती है ना, हमें पता होती है। तो सारी चीजें अगर पता हो और आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है कैसे, तो आप निकाल पाओगे, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल कैलकुलेशन ऑफ मैथ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिए हैं, एमपी बोर्ड के हिसाब से या सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको करेक्ट टाइम पर नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, टाटा, बाय बाय।